हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंगाटिया एंड आज हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की सेकंड क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन किया था और हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अलजेब्रा में हमने उसका एडिशन देखा था, डिफरेंस भी हमने टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का निकालना देखा था। नाउ हम एडिशन में ही या अलजेब्रा वाले पोर्शन में ही आगे बढ़ रहे हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, यानी कि एडिशन की जो एडिशन जो ऑपरेशन है हमारा, उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम कैसी कैसी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो क्लोजर होते हैं। क्लोजर का मतलब क्या है? क्लोजर का मतलब है कि अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम लेते हैं, चलिए इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ओके। सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है जी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सम लेंगे तो वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आने वाला है। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर आप सम करते हो, एडिशन करते हो, तो हमारे पास मिलने वाला जो भी हमारे पास रिजल्ट होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। फॉर एग्जांपल हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं, ये हमारा कोई सेकेंड नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से हमें पता है एडिशन में हमने देखा था रियल पार्ट्स में जुड़ जाते हैं एंड इमेजिनरी पार्ट्स हमारे इमेजिनरी पार्ट्स में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 + 5 आएगा, ठीक है जी। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा जी, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है जी क्लोजर, ठीक है जी, यानी कि अगर हम Z1 + Z2 करते हैं तो रिजल्ट भी हमें कोई Z ही मिलेगा, Z3, ओके जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं? सेकेंड प्रॉपर्टी में हम देखते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है जी कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव हमें बिल्कुल ही बेसिक सी प्रॉपर्टी है, हम सब जानते हैं कम्यूटेटिव के बारे में। यानी कि हम एडिशन कर रहे हैं कोई भी दो नंबर्स का, यानी हम पहले Z1 + Z2 करें या Z2 + Z1 करें, दोनों के रिजल्ट्स सेम ही आने वाले हैं। तो ये हमारी होती है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बट इसमें एक बेसिक सा रूल है कि डिफरेंस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो नहीं होती। दैट मीन्स अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, लेट्स सपोज Z1 - Z2 करें, तो वो हमारी Z2 - Z1 के इक्वल नहीं होने वाली। यहाँ पर ये चीज़ जो है गलत हो जाएगी। चलिए, लेकिन एडिशन में कम्यूटेटिव ये होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है जी कॉम्प्लेक्स नंबर की एसोसिएटिव। एसोसिएटिव भी एक बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी है, न जाने कितनी ही बार जब आप मैथ्स लेते हैं तो इन प्रॉपर्टीज से गो थ्रू होते हैं। सो एसोसिएटिव हमारी प्रॉपर्टीज क्या कहती है हमारे पास, कि अगर हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करें, देन हम उसमें कोई तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कर रहे हैं, या फिर यानी कि कोई दो नंबर का एडिशन पहले करके फिर उसमें तीसरा नंबर जोड़ो, या फिर कोई एक नंबर में जोड़ना है आपको कोई दो नंबर्स का एडिशन। यानी कि आप क्या कर रहे हो, पहले दो नंबर्स का एडिशन करो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, फिर उसको तीसरे में जोड़ो, या फिर आप जो है यहाँ पर Z1 लो और Z2 और Z3 का पहले करो। तो किसी का भी आप पहले करते हैं तो वो सेम ही रिजल्ट हमें मिलने वाला है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, ठीक है जी, आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी क्या होती है, बेसिकली सिंपल सी बात है। आइडेंटिटी को समझने के लिए हम देखते हैं कि कोई भी नंबर में हम कुछ भी ऐड करें और हमें वो सेम नंबर मिल जाए, दैट मीन्स ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी जी, आइडेंटिटी हो जाएगी। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें तो कोई भी कॉम्प्लेक्स में जब हम 0 + 0 आएटा, ठीक है जी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम ये नंबर ऐड कर देते हैं तो हमें सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। दैट मीन्स 0 + 0 आएटा ये हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी। आइडेंटिटी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी जो है एग्जिस्ट करती है और वो क्या होती है जी, 0 + 0 आएटा, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्ट्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्ट्स, तो इनवर्ट्स के बारे में भी हम जानते हैं, क्योंकि ये इनवर्ट्स कौन सा है जी, एडिटिव इनवर्ट्स है, ठीक है। एडिटिव इनवर्ट्स यानी कि माइनस ऑफ, ठीक है। या चलिए देखते हैं बेसिकली किसी भी चीज़ का इनवर्ट्स हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, कि किसी भी नंबर में हम ऐसा कौन सा नंबर जो है उसका एडिशन करें कि हमें 0 मिल जाए, ठीक है जी। तो बेसिकली कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम ऐड करते हैं उसी का नेगेटिव, ठीक है जी, तो हमें 0 + 0 आएटा यानी कि 0 मिलता है। दैट मीन्स
यहाँ पर भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, एडिटिव इन्वर्स होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसी का नेगेटिव। ओके, तो जेड का जो है इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स माइनस ऑफ जेड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ भी हमने कर ली है। अब हम देखते हैं जी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए अब तक हमने क्या कर लिया है, अब तक बेसिकली हमने सबसे पहले हमने किया था फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर, ठीक है, उसके बाद कॉम्यूटेटिव होती है, एसोसिएटिव होती है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है एंड इन्वर्स भी इसका एग्जिस्ट करता है। चलिए अब हम देखते हैं जी हमारा सिक्स प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये कहती है जी, ये होता है जी हमारा कैंसलेशन लॉ, यानी कि कैंसलेशन लॉ हमारा जो है ये फॉलो होता है किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। ठीक है जी, एडिशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई Z1 और कोई Z2, ठीक है, कोई Z1 और Z2 का एडिशन Z2 प्लस Z3 के इक्वल है, दैट मीन्स आपका Z1 जो है वो Z3 के इक्वल होगा। ओके जी, दैट मीन्स आप यहाँ पर Z2 और Z2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन 2 लॉज होते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर हम करें लेफ्ट कैंसिलेशन के लिए क्या करेंगे, अगर कोई भी Z2 प्लस Z1 हमारा इक्वल है Z2 प्लस Z3 के, ठीक है, तो इसके लेफ्ट वाली पोर्शंस कट हो जाएंगे, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन, और ये इसके इक्वल आ जाना है। राइट कैंसिलेशन हम कैसे कर सकते हैं कि काटना है तो राइट साइड से काट दो। कैसे, Z1 प्लस Z2, इसे हम लिख देंगे जी ये इक्वल है Z3 प्लस Z2 के। अब हमें कैंसिल करना है तो हम राइट साइड से कर रहे हैं, देन हमारा Z1 आ जाएगा जी Z2 के। ये होता है जी कैंसिलेशन लॉ, यानी कि सिंपल सी बात है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कोई भी अदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशंस के इक्वल है। ठीक है जी, यहाँ पर एक नंबर कॉमन है तो वो कट जाएगा और ये Z1 और Z3 इक्वल आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा एडिशन पोर्शन कंप्लीट हो चुका है जी। हमने स्टार्ट किया हुआ था एडिशन, देख सकते हैं आप यहाँ पर बेसिकली टॉपिक हमारा चल रहा था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक हमारा किया था जी, फर्स्ट टॉपिक हमने किया था एडिशन। ठीक है जी, एडिशन और डिफरेंस भी हमने एडिशन के साथ ही समझ लिया। ठीक है, अब हम हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ही सेकंड टॉपिक हमारा कर रहे हैं जी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो हम बेसिकली कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सेकंड हमारा जो है टॉपिक रहेगा जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा साइज में। ओके, सो ये हमारी हेडिंग हो गई मल्टीप्लिकेशन। देखिए कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा y और एक हमारे पास है a प्लस आइटा b। ठीक है, तो बेसिकली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं किसे, x प्लस y और a प्लस b, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके एडिशन के फॉर्मेट में ऑल 4 टर्म्स को लिख देते हैं। सेम फॉर्मेट हमें यहाँ पर करना है, यानी कि पहले x यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसे बोलते हैं। ठीक है, x पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, देन y आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए सबसे पहले हम x को कर रहे हैं, x को हम कर देते हैं जी a प्लस आयोटा b से मल्टीप्लाई, और प्लस में y आयोटा b किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, a प्लस आयोटा b से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। ओके, अब हम सिंपली इसे कर देते हैं जी x a और ये हो जाएगा प्लस आयोटा x b प्लस, अब हम y आयोटा को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा a y एंड ये हमारा हो जाएगा जी आयोटा स्क्वायर y b। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है क्योंकि y आयोटा को आयोटा से b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर y b आ जाएगा। ओके जी, सो नाउ इट इज़ वेरी क्लियर कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है। सो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स ए प्लस आयोटा हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं एक्स बी प्लस ए वाई, इट इज़ इक्वल टू नाउ इट इज़ इक्वल टू -1, सो यहाँ पर माइनस आ जाएगा एंड वाई बी। ठीक है जी, तो ये हमारा सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसको कोई एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं अच्छे से। कोई भी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे 2 + 3 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है जी 5, चलिए यहाँ पर -7 आयोटा ले लेते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा ट्विस्ट आए। चलिए कोई बात नहीं, प्लस ले लेते हैं एक बार।
चलिए अब देखिए 2 को हम क्या करेंगे जी, 2 को हम 5 + 7 आइटा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है मल्टीप्लिकेशन में, हमें जो है पता है हमेशा। सो दिस इज ओके। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर 2 × 5 = 10 और 2 को 7 से ये हो जाएगा जी हमारा 14 आइटा। ठीक है जी। अब 3 आइटा को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी 15 आइटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा जी 7 × 3 = 21 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारे पास 10 एंड प्लस में 14 एंड 15 ये हो जाएगा हमारा 29 आइटा एंड ये हो जाएगा -21। ओके। सो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -11 ये हो जाएगा। ओके, जैसे ही हम सॉल्व करेंगे -11 एंड +29 आयोटा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सिंपली मल्टीप्लिकेशन हम इस टाइप से करते हैं। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी है। और यहाँ पर एक और चीज़, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने मल्टीप्लाई किया है x + आइटा y को x - आइटा y से। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि a + b एंड a - b का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो वो हमारे पास a² - b² के इक्वल होता है। तो सेम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लगेंगी। x² - आयोटा y की स्क्वायर यहाँ पर होगा, और जैसे ही आइटा का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो वो -1 आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए सिंपली क्या हो जाएगा, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं x² ये हो जाएगा -आइटा स्क्वायर एंड y²। आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² - -1 y²। तो ये सिंपली हमारे पास हो जाएगा जी x² + y²। ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, क्योंकि -1 करके ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअल में। ठीक है। सो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीपल। ठीक है जी। मल्टीप्लाई के लिए जो प्रॉपर्टीज है बाइनरी ऑपरेशंस की कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए हमने एडिशन के लिए किया था, और सेम चीज़ हम यहाँ पर किसके लिए करने वाले हैं, एडिशन के लिए, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के लिए करने वाले हैं। देखिए ये चीज़ हमने यहाँ पर हेडिंग ली थी, और ये हमने रेड कलर की जो हमारी हेडिंग है, और ये हेडिंग जो है, चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको इसका डुप्लीकेट हम बना लेते हैं, और इस डुप्लीकेट को हम वहाँ पे लेके चलते हैं जी। उड़ी बाबा कहाँ गया, साइज़ काफ़ी कम करेंगे देन हम उसको वहाँ पे लेके जा सकेंगे। ये हम मल्टीप्लाई तक पहुँचने वाले हैं जी, और यस, सो सेम चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसको थोड़ा सा हम एडिट करेंगे, क्योंकि ये हम बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ एडिशन की बजाय हम करने वाले हैं जी किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, सो हम यहाँ पर करेंगे जी, टेक्स्ट को हमें एडिट करना है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर एडिशन की जगह हम करने वाले हैं जी मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है जी। तो ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। काफ़ी मेहनत हमें लग गई इसके लिए। चलिए कोई बात नहीं, इससे अच्छा तो हम डायरेक्ट हेडिंग क्रिएट कर लेते, लेकिन जोड़ना बहुत ज़रूरी था। ज्वाइन करना, टॉपिक्स को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने ये हेडिंग आपके लिए वहाँ से उठाकर लाई है। चलिए कोई बात नहीं। ओके, सो वी आर रेडी फॉर द टॉपिक। बाइनरी ऑपरेशंस किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हम डिफाइन करने वाले हैं। सेम टू सेम प्रॉपर्टीज़ हमारी क्लोजर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी जी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास हो जाएगी जी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, क्लोजर प्रॉपर्टी हमें कहती है जी, चलिए हम डायरेक्टली लिख लिया करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है हेडिंग लेने में।
ओके, सो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर आप कोई भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट में कोई एक जो है बाइनरी जो है हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमें मिलने वाला है, जैसा कि हमने अभी अभी मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, यहाँ पर हमने एक मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही रिजल्ट में मिल रहा है। ओके, सो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का तो आपको रिजल्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, और ये प्रॉपर्टी हमारी कहती है जी क्लोजर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी वेरी इजी, वही सेम चीज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है जी, हैंड राइटिंग को थोड़ा सा अवॉइड करें। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करें या आप Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करें, दोनों सेम रिजल्ट्स आपको देने वाली हैं। ओके, थर्ड हमारी प्रॉपर्टी कहती है जी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर आप कोई भी थ्री नंबर्स का, जैसे मान लीजिए पहले आप क्या कर रहे हैं, पहले आप Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसको Z1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप क्या करें जी, Z1 को और Z2 को मल्टीप्लाई करके फिर उसे Z3 से करते हैं। ठीक है जी, यानी किसी का भी आप पहले करें, किसी को भी आप बाद में करें, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे जी, ये तीनों वे या हर चीज़ आपकी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, दोनों रिजल्ट्स आपके इक्वल होंगे। फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। पहले हमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की थी किसके लिए जी, वो हमने की थी एडिशन के लिए। ठीक है, और अब हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कर रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो सिमिलरली वही चीज़ की कोई भी ऑपरेशन हम लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जेड में ऐसा कोई ऑपरेशन हम लगाएं कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन करें कि हमें वापस से जेड ही मिल जाए, तो ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो बेसिकली इसमें अगर हम 1 + 0 आयोटा, ठीक है, अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम हमें मिलता है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है जी, 1 + 0 आयोटा, और ये प्योरली क्या होती है जी, रियल होती है। ओके, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पोर्शन क्या है जी, 0 है। ओके, फिफ्थ हम देखते हैं जी, फिफ्थ हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अब इनवर्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और प्रीवियस में हमारा एडिटिव इनवर्स था। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यहाँ पर देखिए, और इसे हम शो करते हैं जी 1/z से। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए z को ऐसी कौन सी चीज़ से हम मल्टीप्लाई करें कि हमें एक 1 + 0 आइटा, ये चीज़ हमें, यानी कि हमारा जो है आइडेंटिटी है वो हमें मिल जाए। ठीक है, तो आइडेंटिटी हमने देखा था 1 + 0 आइटा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो वो तो ऑब्वियसली क्या होगा जी, 1/z होगा। तो 1/z को जब भी आप z से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ इनवर्स मिलती है, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मिल जाती है। ओके, सो बेसिकली एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 आइटा को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 + 3 आयोटा से, देन हमें मिलता है जी सिंपली 1 + 0 आयोटा। ठीक है, दैट मीन्स इस नंबर का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा जी, 1/2 + 3 आयोटा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करता है। सो बेसिकली 6 प्रॉपर्टी हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन से आप क्या कर रहे हैं जी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, Z1 पहले फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा और फिर Z1 सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये होता है जी हमारा, इसे हम प्रॉपर्टी बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है जी। हैंड राइटिंग थोड़ा सा क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम आती है टच में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जी 7th कैंसलेशन लॉ। सो कैंसलेशन भी काफ़ी ईजी है। कैंसलेशन लॉ हमने एडिशन में भी देखा था। कैंसलेशन लॉ हमें ये कहता है कि अगर आपका कोई Z1 और Z3 का मल्टीप्लिकेशन Z1 × Z2 के इक्वल है, ठीक है, तो आप उसका Z1 कैंसिल करके और Z3 को Z2 के इक्वल लिख सकते हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी क्लियर। और इसमें वही सेम, ये जैसे लेफ्ट साइड से कैंसिल किया तो लेफ्ट कैंसलेशन हो जाएगा। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल ये होता हमारे पास
ठीक है जी। इसको हम राइट साइड से कैंसिल करते हैं तो ये हमारा राइट कैंसिलेशन हो जाता है, रिजल्ट सेम रहता है, बस कैंसिलेशन कौन से साइड से किया उसके अकॉर्डिंग इसको लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन में डिवाइड किया जाता है। ओके, सो ये चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है। अब हम हमारा नेक्स्ट अलजेब्रा हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे कॉन्जुगेट निकलता है। ठीक है जी, चलिए तो साइज थोड़ा सा हम हमारे अकॉर्डिंग, ओके। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट हम देख रहे हैं, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। तो सिंपली करते हैं इसको। देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें कॉन्जुगेट लेना है तो कॉन्जुगेट के लिए, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर हम कॉन्जुगेट देखें, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, ठीक है जी, कॉन्जुगेट ऑफ जेड इसको हम लिखेंगे जी जेड बार से। ओके, तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड का सिंबल ये होता है, जेड है मीन्स नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड बार कर दिया दैट मीन्स उसका कॉन्जुगेट है। और कॉन्जुगेट का मीनिंग होता है उसकी हमें मिरर इमेज लेनी है, मिरर इमेज लेनी है विद रिस्पेक्ट टू, मिरर इमेज हमें लेनी होती है जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस के विद रिस्पेक्ट हमें उसकी मिरर इमेज लेनी होती है। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे, अब ये चीज़ है क्या, कुछ कुछ आपको क्लियर हो जाएगा आई थिंक। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है एर्गन प्लेन था, इसके अंदर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहे हैं दैट इज़ जेड। ठीक है जी, ये हमारा ये पॉइंट है जी हमारा 2 + 3 आइटा फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, अगर हम एक्स एक्सेस के विद रिस्पेक्ट इसकी इमेज देखें, सॉरी एक्स एक्सेस के विद रिस्पेक्ट इसकी इमेज देखें तो वो कुछ यहाँ होगी। उसके लिए एक्स तो सेम ही रहेगा बट वाई जो है वो पॉजिटिव से होकर के कहाँ पे चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा जी 2 - 3 आइटा। दैट मीन्स आपको हमेशा ही जो आपका इमेजिनरी पोर्शन है उसको आप नेगेटिव यानी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये हमारा कॉन्जुगेट हो जाएगा। सो बेसिकली हमें ये करना है कि जेड अगर हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है जी, जेड प्लस आयोटा वाई है, तो बार ऑफ जेड, ठीक है, यानी कि कॉन्जुगेट जो होगा वो x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, क्योंकि हमने मिरर इमेज ले ली है इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस। ओके जी, तो ये मिरर इमेज है, इसको मिरर मान के चलें तो इसकी इमेज यहाँ पर बनती है। ठीक है, सो ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। और मिरर इमेज अगर हम वाई एक्सेस के विद रिस्पेक्ट लेते हैं तो वो चीज़ें कुछ अलग से पलट जाती है। बेसिकली कॉन्जुगेट में हम जो है एक्स एक्सेस के विद रिस्पेक्ट लेते हैं, लेकिन अगर हम इसको समझना चाहें अच्छे से, एर्गन प्लेन में अच्छे से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्लेन है, ठीक है जी, और ये यहाँ पर हमारे पास नंबर है जेड, जो कि हमारे पास क्या है जी 2 + 3 आयोटा। इसकी हम मिरर इमेज ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस, तो ये हमारा हो जाएगा जी जेड बार विच इज़ इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर लिया, जो इमेजनरी पोर्शन था उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी नंबर की अगर हम वाई एक्सेस के विद रिस्पेक्ट इमेज लेते हैं, मिरर इमेज, तो इसे हम बोलेंगे जी, ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, y तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा ये, और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दोनों की दोनों वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा -2 - 3 आयोटा। ओके, सो सिंपल सी बात है कि अगर हम इन्हें लिखना चाहें तो ये तो हो जाएगा सिंपली माइनस ऑफ जेड, क्योंकि ये जेड था, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड तो ये आ जाएगा, और ये हमारा बार ऑफ जेड है, कॉन्जुगेट है। और ये चीज़ देखिए, ये बार ऑफ जेड का भी माइनस है। ठीक है, बार ऑफ जेड हमारा ये है बार ऑफ जेड, और बार ऑफ जेड को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो है इसकी वाई एक्सेस के विद रिस्पेक्ट इमेज आ जाएगी जेड की। ठीक है जी, तो ये ऑल 4 थिंग्स आपको क्लियर होनी चाहिए। और अगर हम इसके ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट इमेज देखें, जैसे ये जेड है, ओरिजिन के साथ इसकी जो है मिरर इमेज माइनस ऑफ जेड हो जाएगी। ठीक है जी, सो ये चीज़ें बहुत ही क्लियर हमें होनी चाहिए। सो ये हमारा जेड है, ये हमारा जेड बार हो जाता है एक्स एक्सेस के विद रिस्पेक्ट, और जेड का अगर हम वाई एक्सेस के विद रिस्पेक्ट देखें तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ जेड बार, और ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट देखें तो ये हो जाएगा जी हमारा माइनस ऑफ जेड। तो तीनों मिरर इमेजेस हमने निकालना सीख लिया है, एक्स एक्सेस के विद रिस्पेक्ट, वाई के विद रिस्पेक्ट एंड जेड के सॉरी हमारा जो ओरिजिन है। लेकिन ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, कॉन्जुगेट सिर्फ ये होता है, कॉन्जुगेट सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सेस के विद रिस्पेक्ट जो हमारी मिरर इमेज होती है सिर्फ वही होता है। ठीक है जी, सो इट इज़ वेरी क्लियर। अब हम
कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो कर लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो कॉन्जुगेट की ये कहती है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो वो वापस से हमें सेम हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट हमारे पास सेम नंबर ही मिल जाएगा, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 आयोटा, ये हमारे पास कोई नंबर है, इसका हमने कॉन्जुगेट लिया है और इसका भी कॉन्जुगेट करें, यानी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करें तो वापस से हमें जो है देखिएगा इसका सिंगल कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, फिर से कॉन्जुगेट आ जाएगा तो ये वापस से हमारा क्या बन जाएगा 2 + 3 आयोटा, यानी कि वापस से वही सेम नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर हम निकालते हैं तो वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ जाता है। ओके जी। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं इसकी। सेकेंड प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट की हमें कहती है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमें कहती है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर प्योरली रियल, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, उसका और उसके कॉन्जुगेट का अगर हम सम करते हैं तो वो हमारे पास प्योरली कैसा होगा जी, प्योरली रियल होगा, ठीक है। प्योरली रियल नंबर हमें मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे z = 2 + 3 आयोटा, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर हम लेते हैं कॉन्जुगेट तो वो हमारा हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, क्योंकि हमें पता है कि इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। सो बेसिकली अगर हम इन दोनों का एडिशन करते हैं, इन दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें पता है कि जो हमारा इमेजिनरी पोर्शन होता है वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है और ये हमारे पास 4 आंसर आएगा, दैट इज प्योरली रियल, ठीक है जी। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का अगर हम एडिशन करते हैं तो हमारे पास वो कैसा आता है जी, प्योरली रियल आता है। एक चीज़ और इसमें ध्यान में रखनी है कि बेसिकली ये 2 इंटू इसके रियल पार्ट के, रियल पार्ट इसका क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हम इसका एडिशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, क्योंकि जो रियल पार्ट है सेम ही रहेगा और उसका मल्टीपल हो जाएगा किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है, 2 × 2 = 4, ठीक है, यही हमारा आंसर आया था। सिमिलरली अगर हम देखें, अगर हम इनका क्या कर रहे हैं जी, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल तीसरी प्रॉपर्टी या इसी प्रॉपर्टी का हिस्सा मान सकते हैं, अगर हम z - z करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 2 + 3 आयोटा नंबर लिया z और इसका z हमारे पास हो गया 2 - 3 आयोटा, ठीक है जी। अब हम अगर इनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में सिंबल हमारे पास पता है कि बदल जाते हैं हमारे पास, तो ये 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास आएगा 6 आयोटा, तो z - z हमारे पास क्या होता है जी, 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है जी। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। दैट मीन्स अगर हम बेसिकली अगर हम देखें, अब तक हमने क्या देखा कि अगर हम z + z करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, और अगर हम z - z करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, दिस इज क्लियर। ओके, अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी पर। सो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं कि कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनके एडिशन का अगर हम कॉन्जुगेट करते हैं या फिर हम उनका कॉन्जुगेट करके फिर उनका एडिशन करें तो दोनों चीज़ें सेम ही होंगी, ठीक है जी। तो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। इसी टाइप से अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देखें, अगर हम z1 और z2 के मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट करें या हम उनके कॉन्जुगेट करके और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो ये दोनों सेम ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, सिक्स प्रॉपर्टी कहती है कि इफ z इज इक्वल टू z, यानी कि अगर हमारा कॉन्जुगेट z के इक्वल ही आ जाता है तो दैट मीन्स हमारा z जो है वो कैसा है जी, प्योरली रियल है। कैसा है जी, प्योरली रियल है। ऐसा क्यों होता है, देखिए z के इक्वल तभी आता है जब हमारा z जो है वो प्योरली रियल नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल z = 4 + 0 आयोटा है, जब पास में कुछ है ही नहीं इमेजिनरी पोर्शन में तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है, 0 है तो 0 को माइनस से करेंगे तो भी z हमारा सेम ही आ जाएगा 4, ठीक है जी। तो बेसिकली z अगर z के इक्वल है दैट मीन्स उसमें ओनली इमेजिनरी पोर्शन है और जब उसमें ओनली रियल पोर्शन है, और जब इमेजिनरी पोर्शन है ही नहीं तो फिर उसका सिंबल हम चेंज कैसे करेंगे। ओके, एंड सिंपली अगर हम देखें कि अगर हमारा z जो है वो माइनस ऑफ z के इक्वल है, देखिए थोड़ा सा आगे देखते हैं इसको साइड में करके,
सेवन्थ प्रॉपर्टी इसको कंसिडर, चलिए छठी में ही मान लेते हैं, सिक्स प्रॉपर्टी में ये कंसिडर कर लेते हैं। सेकंड पार्ट ये इसका कि अगर जेड बार हमारा सिंपल जेड की जगह माइनस ऑफ जेड आ जाए, दैट मीन्स उसके अंदर वो प्योरली कैसा है जी, वो प्योरली इमेजनरी पोर्शन है। ठीक है जी, प्योरली कैसा है जी, इमेजनरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जेड इक्वल्स टू मान लीजिए 0 + 3 आयोटा है। ठीक है जी, तो जेड बार हमारा क्या हो जाएगा, -3 आयोटा हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जेड बार हमारा -जेड के इक्वल है। और ऐसा तभी होता है जब दोनों में सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पोर्शन अवेलेबल हो, रियल पोर्शन अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, अगर इसके अंदर रियल पोर्शन होता तो ऐसी प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता 2 + 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होता 2 - 3 आयोटा। ठीक है, तो जेड और जेड बार में माइनस या प्लस जैसा इक्वल जैसा कोई रिलेशन ही नहीं आना था। ठीक है जी, तो या तो प्योरली रियल हो सकता है या फिर प्योरली इमेजिनरी हो सकता है। प्लस होगा तो प्योरली रियल होगा, माइनस होगा तो प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसकी देखते हैं, सेवन्थ प्रॉपर्टी। सो चलिए सेवन्थ प्रॉपर्टी हम इनकी देख लेते हैं। सेवन्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेवन्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपका जेड बार जो है, सॉरी ये हमने कर ली है प्रॉपर्टी, माफ़ कीजिएगा। ओके, सेवन्थ प्रॉपर्टी हम फिर से देखते हैं जी। सेवन्थ प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर आपका कोई भी Z1 है और कोई भी आपका Z2 है, ठीक है जी, आपने करना है इसका बार। ठीक है, क्योंकि प्लस का देख लिया, मल्टीप्लिकेशन का देख लिया, तो हम एक बार सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस का भी देख लेते हैं। तो ये हमारा Z1 बार माइनस Z2 बार के इक्वल ही होगा। ओके जी, नेक्स्ट अगर हम देखें सब्ट्रैक्शन के लिए कर लिया, तो अब डिवीज़न के लिए भी देख लेते हैं कि अगर हम Z1 और Z2, ठीक है जी, Z1 अपॉन Z2 का कंबाइंड फॉर्म में बार कर रहे हैं यानी कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो वो इनके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स के रेशो के इक्वल ही होगा। ठीक है जी, तो ये भी चीज़ हमें क्लियर होगी, क्योंकि ये काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जांपल आ जाते हैं, तो ये चीज़ हमें क्लियर रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। थोड़ा सा इस डिवीज़न वाले का जो है एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कि 1 - आयोटा एंड 1 + आयोटा ये है, इसका हमें करना है जी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करना है तो ऊपर नीचे इंडिविजुअल कॉन्जुगेट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि Z1 बार और Z2 बार सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो 1 + आयोटा की भी बार। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 1 + आयोटा और नीचे हो जाएगा हमारा 1 - आयोटा। इसे आगे सॉल्व भी कर सकते हैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके भी, लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ इसका कॉन्जुगेट एक बार बताना मात्र है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्व करने वाला पोर्शन हमारा आगे आएगा। ठीक है जी, तो बेसिकली इस तरह से इसका कॉन्जुगेट लिया जाता है। अब हम देखते हैं एक और प्रॉपर्टी हमारी, कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास क्या है जी, उसका जो है कॉन्जुगेट है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बेसिकली क्या आएगा, तो देखिए इसके अंदर रियल पार्ट ऑफ जेड की स्क्वायर बन जाती है एंड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की स्क्वायर बन जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जेड क्या होगा, जेड हमारे पास होगा कुछ ना कुछ x + आयोटा y और जेड बार होगा हमारा कुछ ना कुछ x - आयोटा y। और हमने देखा था कि जब भी ऐसा होता है तो ये हमारे पास x² + y² के इक्वल होता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर x² - आयोटा² y² होना चाहिए, क्योंकि a² - b² जो है आंसर में आएगा, क्योंकि a + b a - b जो है क्या होता है a² - b², बट यहाँ पर i² जो है वो उसकी वैल्यू -1 हम जब पुट करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो, हमारी जो पिछला लेक्चर था उसमें भी हम इसको देख चुके हैं। ठीक है जी, चलिए, तो ये चीज़ हमने कर ली है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जी, ये हमारी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, चलिए यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी हेडिंग लेते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, बहुत बढ़िया, एक ब्यूटीफुल सी हेडिंग हमने ले ली है इसके लिए। चलिए अब हम देखते हैं किसी स्क्वायर रूट निकालना हो हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखिए कोई भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 4 आयोटा और हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि इसका स्क्वायर रूट होने के बाद हमारे पास कुछ आंसर आएगा x + आयोटा y। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक
ठीक है जी, ये हमने लेट कर लिया स्टार्टिंग में, ओके, कि इसका जो है करने के बाद जो है हमारे पास आता है जी x प्लस आइटा वाई। देन स्क्वायर करते हैं बोथ साइड्स, इसके बाद आपको दोनों साइड स्क्वायर कर देना, तो ये तो सिंपली रूट कैंसिल हो जाएगा 4 आइटा, ठीक है जी, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इस साइड हमारा हो जाएगा जी x प्लस आइटा वाई की होल स्क्वायर, ओके। तो बेसिकली हम सिंपली करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर खोल लेते हैं, स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा जी माइनस वाई स्क्वायर एंड ये हो जाएगा प्लस में 2xy आयोटा, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा रियल पार्ट है, ये इधर हमारा रियल पार्ट है 3 और इमेजिनरी पार्ट है हमारा 2xy और इधर जो है हमारा -4, ठीक है जी। अगर हम इसका कंपैरिजन करें बोथ साइड, क्योंकि कंपेयर कर सकते हैं हम जब भी इक्वलिटी में हो, तो हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 3 एंड 2xy इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है -4। अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy इन सब की वैल्यू है, देखिए बेसिकली हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी अगर हम स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये हमारे पास इक्वल होता है जी एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है जी, ये चीज़ हम जानते हैं, ओके। इसको हम माइनस के फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर कर देंगे, ठीक है जी, और प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर कर देंगे, यानी हमने 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया सेम उसके अंदर, ठीक है जी। अब देखिए, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा देखें, यहाँ पर देखिए, अगर बेसिकली हम कहें कि अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाना चाहें, ठीक है, तो x की पावर 4, कोई बात नहीं, x की पावर 4 हो गई, y की पावर 4 प्लस y की पावर 4 हो गई, ठीक है जी, और यहाँ से हम ले लेते हैं माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और बाकी का जो बच गया प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर वो हम अलग से लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया किसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर का, ठीक है जी, इतना। तो बेसिकली हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये था, ठीक है, यहाँ से क्योंकि इसी को सॉल्व करें हम इक्वल्स टू जैसे ही हमने यहाँ पर कुछ लॉजिक लगाया, कुछ सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या बना बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर, क्योंकि ये इतना पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा जी, इसके बराबर हो जाएगा, और प्लस में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ओवरऑल हमने क्या किया, इसको हम एक बार हटा देते हैं कि ओवरऑल हमने जो है इस वाली टर्म को बेसिकली ये बना दिया, ठीक है जी। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास 3 है, 3 की स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है, प्लस 9 प्लस 2xy हमारे पास -4 है एंड 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगी, इसकी स्क्वायर हो जाएगी, तो -4 की स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाने वाली है, दैट इज 25, ठीक है जी। अब इसका होल स्क्वायर हम साइड करेंगे यानी रूट करेंगे बोथ साइड, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास 3 है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास कितना है जी, 5 है, तो यहाँ से हम x और y की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं सिंपली सॉल्व करके, और जैसे ही हम सॉल्व करते हैं इसको तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए करके आपको देख ही लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास है जी 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास है 5, ठीक है जी। तो बेसिकली अगर हम इनका एडिशन कर देते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 4 के इक्वल और x आ जाएगा हमारा जो है +-2। इसी टाइप से अगर सॉल्व करेंगे तो y हमारा आ जाएगा +-1, -+1 आएगा, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ हमारी सॉल्व हो गई। x और y की जैसे ही हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में माना था कि सॉल्व करने के बाद हमारा यही आंसर आएगा, ठीक है जी। तो ये बेसिकली स्क्वायर रूट निकालने का हमारा जो है मेथड होता है, ओके। सो बेसिकली अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड हमने निकालना सीख लिया था,
चलिए सिंपली बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो बेसिकली और कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं हमारे मॉडुलस के बारे में। देखिए सिंपल सी चीज़ कि हमने देखा था कि जो हमारा सिस्टम होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने की थी, तो इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर हमारा जेड होता है, एक्स के विद रिस्पेक्ट इसकी जो इमेज होती है वो हमारे पास जेड बार होता है, यहाँ माइनस जेड आएगा ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट जो इसकी इमेज होगी, और वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट होगी वो होगा माइनस ऑफ जेड बार। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमने देखी थी बेसिकली। अब हम देखते हैं कि अगर हम ओरिजिन से इसके डिस्टेंस की बात करें तो वो होता है हमारे पास मॉड ऑफ जेड, और मॉड ऑफ जेड की वैल्यू यानी कि इसके मॉडुलस की वैल्यू हम जानते हैं जी, वो हमारे पास निकलती है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि जब भी हमें मॉड निकालना हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उसकी वैल्यू क्या होती है जी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जानने की बात ये कि क्योंकि ये सारी की सारी एक दूसरे की इमेजेस हैं तो ओरिजिन से इन सब के डिस्टेंसेस क्या होंगी जी, इक्वल होंगी, और ये सभी एक ही सर्कल पर पाए जाएंगे क्योंकि सभी की जो है रेडियस सेम होंगी, तो ये सर्कल के पॉइंट्स ही होंगे। ठीक है जी, सो बेसिकली देखिए जो भी हमारा मॉड ऑफ जेड निकलता है वो हमेशा ही, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स की स्क्वायर है वाई की स्क्वायर है, दोनों टर्म्स पॉजिटिव होंगी तो रूट के अंदर ओवरऑल पॉजिटिव टर्म्स ही बनेंगी। तो मॉड ऑफ जेड जो होता है वो हमेशा ही हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, कभी भी जीरो से छोटा यानी कि नेगेटिव नंबर हमारा नहीं होता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है। सो मॉड ऑफ जेड क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, सो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि मॉड ऑफ जेड जो है वो मॉड ऑफ जेड बार के इक्वल होता है, मोड ऑफ माइनस ऑफ जेड के इक्वल होता है, एंड मोड ऑफ माइनस जेड बार के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली चारों की चारों वैल्यूज़ क्या होती हैं जी, हमारी इक्वल होती हैं। यानी कि मोड ऑफ जेड जो है वो एक इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल ही हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए और कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं मॉडुलस की ही। मॉडुलस के, क्योंकि मॉडुलस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है, अपना तय करता है किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो मॉडुलस की और कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ देख ली थी कि अगर हमारा मॉड ऑफ जेड हमारा इक्वल्स टू जीरो है, दैट मीन्स हमारा जेड भी कैसा होगा जी, जेड भी हमारा इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, यानी कि किसी का भी मॉड जीरो तभी होगा जब वो खुद कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जी, जीरो हो। ठीक है, और ये बोथ साइड होता है कि अगर जीरो होगा तो मॉडुलस जीरो होगा, और जीरो होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी जीरो प्लस जीरो आइटा होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हम जेड को जेड बार से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि किसी के कॉन्जुगेट को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता है। ये हमने थोड़ी देर पहले किया भी था। ठीक है, तो ये हमारे मोड ऑफ जेड की स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास बन गई कि मोड ऑफ जेड का अगर हम स्क्वायर करें तो इसे हम जेड इंटू जेड बार भी लिख सकते हैं, और ये काफ़ी बार प्रॉपर्टी हमारी यूज़ भी होती है। चलिए बाकी मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न इन सब में हो तो हमने देख ही लिया था। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कि अगर हमने किसी कांस्टेंट नंबर को हमारे जेड से मल्टीप्लाई किया है, उसका हमें जो है मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस में देखिए क्या होगा बेसिकली, क्योंकि हमने कॉन्जुगेट की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ करी थी, तो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी कांस्टेंट से जेड को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मॉडुलस ऑफ जेड इंटू के इक्वल ही होगा। ठीक है जी, जहाँ पे के क्या कोई भी कांस्टेंट नंबर है। ओके, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का जो है मोड करते हैं तो ये हमारे उनके इंडिविजुअल मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन के इक्वल नहीं होता है। ठीक है जी, ये चीज़ बहुत ही ध्यान में रखने वाली है, ये इक्वल नहीं होता है। ठीक है जी, ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। बट अगर डिवीज़न में है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मोड ऑफ z1 अपॉन z2 ये ले रहे हैं, तो हाँ ये हो जाएगा। इंडिविजुअल का हम अलग अलग से इनका मोड करके भी इसको डिवीज़न में यानी रेशो में लेके लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टी होती है, लेकिन एडिशन में ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा। एक और चीज़ हमें थोड़ा सा देखनी है कि अगर पावर्ड्स हों तब हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर किसी z की कुछ पावर्स हैं n, उसका मॉडुलस करना है तो ये z के मॉडुलस की पावर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले पावर कर दो पहले मॉडुलस कर दो, एक ही बात है। ठीक है जी, चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं मॉडुलस की ही। तो चलिए देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़।
बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक एक प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी काम में आ जाए हमें पता ही नहीं रहता। ठीक है जी, चलिए अगर आप क्लियरली इनको कर लेंगे तब आप क्वेश्चन में आराम से इनको यूज़ कर पाएंगे। अब देखते हैं हमारे पास कुछ जो है इक्वलिटीज़ हैं। ठीक है, देखिए अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन का मॉडुलस का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास डायरेक्टली मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 कोमा Z2 बार। ठीक है जी, तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 में से जो भी बड़ा होगा वो चीज़ हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है जी, अगर हम देख रहे हैं कि अगर हम Z1, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा लिखने में क्योंकि टच है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है इनके लिए, Z1 माइनस Z2 इसके मोड का अगर हम होल स्क्वायर लेते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है जी Z1 की स्क्वायर, मोड ऑफ Z1 की स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 की होल स्क्वायर। ठीक है, एंड माइनस ऑफ 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। ठीक है जी, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि Z और Z1 और Z2 बार में से जो इसके रियल नंबर्स हैं वो हमारे पास आएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर हम Z1 प्लस Z2 इनकी होल स्क्वायर लें यानी ये नंबर, और इसमें हम एडिशन कर दें इसका यानी कि मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर, यानी कि ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस का एडिशन कर दें तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी 2 इंटू Z1 बार स्क्वायर, सॉरी Z1 की का मॉडुलस का होल स्क्वायर और Z2 की होल का, सॉरी माफ़ कीजिएगा Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें बहुत ही केयरफुली याद रखनी होती हैं। ठीक है जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा, इसके एग्जांपल्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बेसिकली प्रॉपर्टीज़ करते हैं हम इनकी, माफ़ कीजिएगा मॉडुलस की ही कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, तो वो चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे जी, बहुत ही अच्छी सी हेडिंग, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी, तो इस हेडिंग के अंदर हम बेसिकली इस हेडिंग के अंदर हम एक सब हेडिंग लेने वाले हैं। चलिए इसका कलर रेड ले लेते हैं हम। ठीक है जी, चलिए सो अब हम लेते हैं जी इस हेडिंग के अंदर हम जो है एक सब हेडिंग लेते हैं। सबसे पहले ए नंबर, प्रॉपर्टीज़ में देखें सबसे पहले इसकी ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी देखते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी, थोड़ा सा हम इसे समझकर चलेंगे, बाकी चलिए आज टाइम भी काफ़ी हो चुका है। चलिए ये टॉपिक हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है जी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप जो है बहुत ही अच्छे से सेकंड ग्रेड या मास्टर कैडर या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बेसिकली 11th-12th का भी काफ़ी टचअप यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, बाकी ग्रेजुएशन का भी कुछ पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।